रब ने कुरान में बयान फरमाया, वो कहते हैं ऐ मेरे बाप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। हाय हाय हाय। अब क्या हुआ? वो शायर कहते हैं ना, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की, अबू जान ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से जरा मजबूत बांध दीजिएगा ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा रखिएगा ताकि उन्हें देखकर अम्मी जान जो है वो गमगीन ना हो। अच्छा बाबा जान जरा छुरी को ज्यादा तेज कर लीजिएगा मेरे गले पे ताकि अच्छी तरह चल जाए, मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो, गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत तो बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटा दीजिएगा, मेरा चेहरा नीचे कर दीजिएगा ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब मेरी वालदा के पास जाए ना तो मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा, और हो सके तो मेरी कमीज मेरा ये लिबास मेरी मां को दे दीजिएगा, उनको कुछ तसल्ली हो जाएगी, सब्र आ जाएगा। क्या दुनिया ने ऐसा कोई मंजर देखा है कि ज़िबा होने वाला, ज़िबा करने वाले अपने वालिद से कह रहा है कि मुझे जरा जोर से बांध दीजिएगा, छुरी को तेज कर दीजिएगा, मेरे चेहरे को आप ना देखिएगा, मुझे उल्टा लिटा दीजिएगा। करना वही जो रब का हुक्म है। एवरीबॉडी इज रेडी देयर। सोचिए ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसे अफराद थे, ये अल्लाह के कैसे बरगुज़ीदा बंदे और कैसे शख्सियात है। क्यों ना उनसे हम मोहब्बत करें और उनकी इस पूरी सीरत से सीखें। आज दुनिया भर में कुर्बानी तो हो रही है, लेकिन शायद ये फलसफा, ये दास्तान, ये कुर्बानी कैसी दास्तान रकम की गई और अल्लाह की कैसी रजा हासिल की गई, हमें याद हो तो फिर हम उस पर कुछ अमल करने की कोशिश करें ना। अब क्या होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा उसी तरह उनको बांधा भी गया, छुरी को तेज भी किया गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के पर लिटा दिया गया, उनके चेहरे से नजर हटा ली गई और उनके गले पर छुरी चला दी। आए हाय है, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, उन्होंने अपने ज़िम्मे का काम कर दिया ना, मगर छुरी ने अपना काम ना किया, गला ना कटा। उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और कुरान कहता है तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने उसे निदा फरमाई कि ए इब्राहीम बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया। अब हुआ क्या मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चे को लिटा दिया है, छुरी हाथ में है, और अब अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा लेकर तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में आप कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, आप तो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, जब आवाज सुनी तो अब जब आवाज सुनी और सर उठाया तो जान गए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आजमाइश का वक्त गुजर चुका, अब बेटे की जगह फिदिया मेंढा भेजा गया है। तो खुश होकर आपने जवाब दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब जो बेटा जो ज़िबा होने के लिए नीचे लेटा, उन्होंने सुना ना, तो उन्होंने जब क्या कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुभान अल्लाह। उसके बाद इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत कयामत तक के लिए जारी और सारी हो गई। अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो हम ईद के दिनों में तकबीर पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर समझ आ जाए कि इसके शुरू के अल्फाज हजरत जिब्रील के अदा किए हुए हैं, इसके दरमियानी अल्फाज हजरत इब्राहीम के अदा किए हुए हैं, और इसके आखिरी अल्फाज जो हैं वो हजरत इस्माइल के अदा किए हुए हैं, सुभान अल्लाह। ये कैसे मुबारक अल्फाज हैं और ये किस वक्त अदा किए गए, जब अल्लाह की बारगाह में ये कुर्बानी पेश की जा रही थी। अल्लाह करे कि जब हम ये तकबीरात पढ़ें तो हमारा दिल भी झूम उठे, हम भी अल्लाह करीम की बारगाह में उस कुर्बानी को याद करके अपने रब की बारगाह में अर्ज करें कि अल्लाह हमें भी तेरी राह में कुर्बानी करने का जज्बा अता फरमा। आइए जरा इस तसव्वुर में इन तकबीरात को पढ़िए तो सही। याद रखिएगा पहले चंद अल्फाज जो है जिब्रील अमीन ने अदा किए हैं, दरमियानी अल्फाज खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम ने अदा किए हैं, और आखिरी अल्फाज हजरत इस्माइल ने अदा किए हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या शानदार दास्तान है, क्या शानदार शख्सियात हैं। अल्लाह करे कि इस बार जब हम कुर्बानी करें तो काश हमारी आंखों में आंसू भी हो कि अल्लाह तूने हम पर कितनी आसानी की। कभी इमेजिन तो करें अगर हमें ये कहा जाता कि जिंदगी में एक बार सब अपना अपना एक बच्चा कुर्बान करें, आप सोचिए कभी हम कर सके? हम तो कितने नातवान हैं, हम पर कितनी आसानी कर दी गई। उन्होंने तो कुर्बान कर दिया था ना, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिल गया, ज़िबा ना हुए मगर ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। अल्लाह ने वो इम्तिहान लिया और उसके बदले फिर जन्नती मेंढा अता फरमाया। लेकिन हम पर तो ये मुश्किल नहीं है, मगर अफसोस ये भी देखने को मिलता है कि आजकल लोग इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। इस्तिताअत के बावजूद माल होता है फिर भी कंजूसी करते हैं। कई घरों में देखा कि 10-10 अफराद रहने वाले 1-2 बकरे ले आए, बस सबकी कुर्बानी हो गई। क्यों? आज माल खर्च करने में मुश्किल हो रही है। अच्छा करते हैं तो बोझ समझकर, खुश दिली से नहीं।
نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں تو یہ قربانی بہت خوش دلی کے ساتھ انجوائے کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے اس قابل بنایا. اور اللہ کریم پھر سنو اس قربانی کا جو اجر ہے، حدیث پاک سنے تو صحیح، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے. ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے، جانور میں کتنے بال ہوں گے؟ تو جتنے جانور کے بال ہیں گویا ملینز اینڈ ملینز، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں قربانی کرنے والے کو. پھر کس بات کا غم ہے؟ اور سنیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. اب اس میں کیا شرط ہے؟ اس میں خوبصورت بات ہے خوش دلی، یعنی